अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दश्शाकिरीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलामी अला सय्यदिल मुरसलीन क़ाइबिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिल हरमैनि इमामिल क़िबलतैनि वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिबी क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़हि मिन कुल्लि ऐबिन व शैन नबिय्यिल अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूदि वल अता माहिनिज़ ज़ुनूबि वल ख़ता अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनत तीनि वल मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व नबिय्यिना व हबीबिना व करीमिना व रऊफ़िना व रहीमिना व औनिना व मुईनिना व ऐनिना व अयानिना व गौसिना व मुगीसिना व गैसिना व गयासिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद पाक बवाज़े बुलंद पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ख़तीबे अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद शफ़ीक़ अहमद साहब मुस्तफ़ाई दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा मुस्तफ़ाई दामत बरकातुहुमुल आलिया मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम नक़ीबे महफ़िल उभरते हुए नौजवान ख़तीब और नक़ीब जनाबे मोहतरम हाफिज़ ग़ुलाम फ़रीद मुस्तफ़ाई ज़ीदा मजदुहु नात ख़ानाने शेर लिसान मुअज़्ज़ज़ सामीनों हाज़रीनों नाज़रीन
आज की ये महफिल पाक दो निस्बतों की हामिल है। उर्स पाक पीर तरीक़त सूफ़ी बासफ़ा हज़रत पीर मोहम्मद रफ़ीक सूफ़ी मोहम्मद रफ़ीक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़त्म पाक उर्स पाक की महफ़िल गालिबन असर था, मगरिब वाली नशिस्त। और दूसरी निस्बत जिगरगोशाए बतूल नवासा रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला ये निस्बतें हमारी ता क़यामत कायम व दायम रखे। मोहतरम जनाब बानी महफ़िल मोहम्मद शफ़ीक साहब, ये दर हकीकत वाकई बड़े शफ़ीक हैं। और मैंने किबला अपने किबला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद किसी उलमा में से इतने ज़ौक़ और शौक़ के साथ खाना खिलाते हुए इन्हें ही देखा है। अल्लाह ताला इनके दस्तरख़्वान में बरकतें अता फ़रमाए। और ये सारा कमाल इनका नहीं है, ये अहले खाना का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि अहले खाना के बग़ैर दस्तरख़्वान नहीं चलता। चूँकि हमें पता है कि ये दस्तरख़्वान अहले खाना के सहारे पर ही होता है। तो वो जो मेरी माएँ बहनें बेटियां हैं, उन्हें भी उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने दस्तरख़्वान सजाया और हमारे लिए खाने का अहतमाम किया। अल्लाह ताला दारैन की रहमतों से माला माल फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत की है। ये पंखा आहिस्ता हो सकता है तो कर दें, वरना रहने दें, नहीं हो सकता जी। उस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। इस आयत का आगाज़ अल्लाह ताला लफ्ज़ कुल से फरमा रहा। किससे? बोले कुल से। कुल का माना है, ये याद रखें कि कुरान की सारी आयत लफ्ज़ कुल से शुरू नहीं होती। सारी आयत का आगाज़ हर आयत के साथ लफ्ज़ कुल। आप थोड़ा सा मेरे साथ चलें, फिर मैंने ही चलना है। बोलें, मैं आपसे हूँ, उलमा से नहीं। हर आयत के साथ लफ्ज़ कुल। देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े कुल है, बोले हैं अलिफ लाम मीम कुल है, तो हर आयत के साथ लफ्ज़ कुल नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अहम मकामात पर, जहाँ अहम बात करनी चाहिए, अहम मसला बताना चाहा, अहम हुक्म सादर फरमाना चाहा, वहाँ पर अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कुल लगाया। अच्छा, बात आपको समझ आए या ना आए तो सुभान अल्लाह ज़रूर कहना, क्योंकि वो तो सुभान अल्लाह ही है, बात किसी को समझ आए ना आए, इसलिए सुभान अल्लाह ज़रूर कहना है। बोले हाँ, बस। अच्छा, लफ्ज़ कुल, तवज्जो चाहता हूँ। लफ्ज़ कुल अल्लाह ताला ने जहाँ कोई अहम बात, अहम मसला, अहम हुक्म, अहम मामला, अहम चीज़, अहम वाक़या कोई डिस्कस करना चाहा, हुक्म देना चाहा, तो अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कुल ये फरमाया। कुल का माना क्या है? कह दो। क्या माना है? कह दो। मतलब क्या? हम जो कुल का माना, हम अहले सुन्नत व जमात, हम मुअद्दब लोग हैं,
हम कह दो नहीं कहते, हम कुल का माना करते हैं कमली वाले आप फरमा दो। हम क्या कहते हैं? कमली वाले आप फरमा दो। कुल का माना आसान लफ्ज़ों में यूं समझ लें, कुल का मतलब ये है कि कलाम खुदा का है और ज़बान मुस्तफ़ा की है। कुल का माना आम लफ्ज़ों में आप यूं समझ लें कि ज़ात खुदा की है पर बात मुस्तफ़ा की है। कुल का माना आप यूं समझ लें कि खुदा कुल लगा के बताना ये चाहता है कि कुरान खुदा का है और ज़बान मुस्तफ़ा की है। कुल का माना आप यूं समझ लें कि अल्लाह ताला बताना ये चाहता है कुल लगा के हुक्म खुदा का है पर नुत्क मुस्तफ़ा का है। कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लगाकर बताना ये चाह रहा है, लोगों तुम कहते हो खुदा और मुस्तफ़ा जुदा जुदा हैं, अल्लाह ने लफ्ज़ कुल लगा के बता दिया, खबरदार जुदा ना समझो, जरा देखो तो सही, पढ़ो तो सही कुल क्या बताता है। कुल बता ये रहा है कि जुबान एक है, उस जबान से बोलने वाले दो हैं। कुल कह के रब यही तो बताता है, एक जुबान से दो बोलते हैं, कभी उसी जुबान से खुदा बोलता है, कभी उसी जुबान से मुस्तफ़ा बोलता है। तो कुल अल्लाह ताला ने अहम, देखे सबसे अहम मसला कौन सा है? सबसे अहम मसला है तौहीद का। इको कम करनी है, ये इशारा करना। हाँ जी, जरा आवाज समझ आ जाए सबको। मेरे पास सुर नहीं है ना जी, बेसुरा हूँ, इसलिए मुझे इको की जरूरत ही नहीं है जी। तवज्जो, सबसे अहम मसला क्या है तौहीद का? कौन सा? सारे थोड़ा सा मेरे साथ चले। किसका अहम मसला है? तौहीद का मसला सबसे अहम है। इस तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोपेश अंबिया मुरसलीन को मबऊस फरमाया। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी तौहीद ही लेकर आए, तौहीद ही सिखाने आए, तौहीद ही बताने आए। अल्लाह ताला ने जो सबसे अहम मसला है ना, जिसके लिए अल्लाह ने इतने नबियों रसूलों को भेजा, वो जब हमें बताना चाहा ना तो अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं बताया, कहा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। कमली वाले आप कह दो कि अल्लाह एक है। या अल्लाह तू खुद ही कह देता, तौहीद बतानी थी ना। या अल्लाह तू खुद ही कह देता, आए तो यूं हो जाती हुवल्लाहु अहद, कुल ना होता, मतलब फिर भी होता कि वो अल्लाह एक है। आए तो यूं हो जाती अल्लाहु अहद, तौहीद फिर भी वाज़े कि अल्लाह एक है कि नहीं? बोले ऐसे ही हो सकता था ना। वो खालिक है, कादिर मुतलिक है, ऐसे कर सकता था, उसने किया नहीं। हमसे जब बात करनी चाहिए अपनी तौहीद की तो दरमियान में कुल रखा। ये जो दरमियान में कुल है ये कौन है? ये मेरा मुस्तफ़ा है। अपने मुस्तफ़ा को दरमियान में रख के कहा कमली वाले तू इन्हें कह दे मैं एक हूं, तू कह दे कि अल्लाह एक है। मतलब क्या? अल्लाह बताना चाहता है कि मैं खालिक होके, कादिर मुतलिक होके, खालिक होके मैं चाहता तो इस मखलूक के साथ डायरेक्ट बात कर सकता था, लेकिन की नहीं, दरमियान में मुस्तफ़ा को रखा। याद रखो, अगर मैं खालिक होकर बगैर मुस्तफ़ा के वसीले के तुम्हारे साथ कलाम नहीं करता, तुम मखलूक होकर मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर मेरे तक कैसे पहुंच सकते हो? एक बार बोलो सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह फरमाता है ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ला माना नहीं, अस्अलुकुम मैं तुमसे सवाल नहीं करता, अलैहि अजरा मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। आगे आ गया इल्ला। अब ये पहले नफी है बाद में असबात है, पहले नफी है बाद में असबात है, पहले इनकार है बाद में इकरार है। पहले कहा नहीं फिर कहा हाँ, पहले कहा बिल्कुल नहीं फिर कहा नहीं 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 है। अगर आप बात नहीं समझे तो मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। पहला कलमा जरा पढ़े, ला, पहले बस ला पे रुक जाए, ला इलाहा। ये ला इलाहा क्या है? नफी है कि कोई माबूद नहीं। ये ला इलाहा क्या है? नफी है, कोई माबूद नहीं। आगे लगाया इल्ला, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है। यहां पर भी अल्लाह ने कहा महबूब कुल,
तू कह ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। आगे इल्ला इस बात आ गया, मगर मांगता हूं मवद्दत फिल कुर्बा, और कुछ नहीं मांगता, मैं अपने अहले बैत की तुमसे मवद्दत मांगता हूं। अच्छा, मैं मवद्दत और मोहब्बत के मामले में चला गया तो बात लंबी हो जाएगी कि मोहब्बत क्या है, मवद्दत क्या है, तो मैं इस तरफ नहीं जाता। मैं आपको शोहदाए करबला की तरफ लाना चाहता हूँ। जिक्र इमाम हुसैन है तो मैं उस तरफ लाना चाहता हूँ। ये जो वाक़या करबला हुआ, मुझे बताएं, ये हादसाती था? बोले हादसाती तो नहीं था, अचानक तो नहीं हो गया, जाते जाते रास्ते में हो गया जी अचानक। ये हादसाती नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले ही खबर दे दी थी 60 हिजरी में मेरा हुसैन शहीद होगा। हुजूर हलक चूमते थे, या रसूलल्लाह क्यों? कमली वाले आका ने फरमाया मेरा हुसैन शहीद होगा। एक जानू पे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अपने बेटे को, और एक जानू पे हज़रत इमाम हुसैन को। जिब्रील आगे, हुजूर इन दोनों में से एक दे दे। मेरे आका ने इब्राहीम दे दिया कि इब्राहीम अगर जाएगा बचपन में तो सिर्फ मुझे गम होगा, अगर हुसैन चला गया तो मैं भी गमगीन होऊंगा, फातिमा भी होगी, हसन भी होगा, अली भी होगा। और इब्राहीम पर हुसैन को कुर्बान कर दिया, हुसैन पर इब्राहीम को कुर्बान कर दिया। और कुर्बान करके आप फरमाया करते थे मेरा हुसैन वो है जिसके बदले में मैंने इब्राहीम दिया है। इतनी मोहब्बत। और ये चूंकि अचानक नहीं था, हादसाती काम नहीं था, तो अल्लाह ताला ने बगैर मंसूबे के काम नहीं किया। जब कोई मंसूबा हो तो उसके लिए किसी को तैयार किया जाता है, बाकायदा तैयारी होती है। देखिए ना, ये हादसाती तौर पर महफिल थी। बोले अचानक मैं गुजर रहा था, मैंने कहा चले जी मुस्तफ़ा साहब के पास जाते हैं। कहा चलो जी बंदे इकट्ठे कर लेने, चलो आज महफिल कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है ना, ये बाकायदा प्रोग्राम था। ये मेरे पास तशरीफ़ लाए, इनकी मेहरबानी। वैसे तो हुक्म फरमा देते फ़ोन पे भी तो मैं हाज़िर था। ये मेरे पास तशरीफ़ लाए, बाकायदा इन्होंने मुझे वक्त कहा कि फ़लाँ वक्त हाज़िर होना है, बाकायदा इश्तिहार मामला जो भी, दोस्तों को आपको दावत, एक पूरा प्लान बनाया ना, फिर यहाँ पे महफिल में पहुँची। ऐसे ही है। इसी तरह ये जो करबला का मामला था, ये सारा प्लान था, अल्लाह के इल्म में था ये सब कुछ होना है। अल्लाह ने उसके लिए हुसैन को तैयार करना था, हुसैन को तैयार किया। और तैयार कैसे किया सुने, बस यही बताना चाहता हूं। हुसैन को तैयार कैसे किया? क्योंकि करबला में वो चाहिए था जो कुरान का कारी हो, जैसा कायनात में कोई कारी ना हो। सुभान अल्लाह, आपकी सुभान अल्लाह पे भी सुभान अल्लाह। अच्छा, ये चाहिए था ऐसा कुरान का कारी हो जैसा कायनात में ऐसा कोई ना हो। अच्छा, ऐसा नमाजी चाहिए था जैसा कायनात में ऐसा नमाजी कोई ना हो। करबला में ऐसा साबिर चाहिए था, कायनात में ऐसा साबिर कोई ना हो। करबला में ऐसा सखी चाहिए था कि कायनात में ऐसा सखी कोई ना हो। कायनात में ऐसा बहादुर चाहिए था कि कायनात में, करबला में ऐसा बहादुर चाहिए था कि कायनात में ऐसा बहादुर कोई ना हो। उसके लिए अल्लाह ने हुसैन को तैयार किया। वो तैयार कैसे हुए सुने, सिर्फ दो बातें करता हूं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला की विलादत हुई। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के यहाँ, हजरत सैयदा फातिमा के यहाँ हजरत इमाम हुसैन जलवागर हुए, तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत सैयदा फातिमा उठा के ले आई। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने हुसैन दिया। हुजूर ने फरमाया लाओ मुझे दे दो। हुसैन हुजूर की गोद में। हुजूर ने फरमाया इसे गुड़ती। या रसूलल्लाह, नाना ही देगा। आपके यहाँ गुड़ती देने का रवाज है? जब बच्चा पैदा हो तो गुड़ती दी जाती है। गुड़ती कौन देता है? जिसे आप पसंद करें, क्योंकि आप हाकिम है उस बच्चे पर। कोई कहेगा इसका नाना, दादा, दादी, कोई मजहबी ज़हन का ज़्यादा हो तो वो कहेगा नहीं जी कारी साहब गुड़ती देंगे, हमारे पीर साहब गुड़ती देंगे, फला अल्लाह का नेक आदमी, अल्लाह का वली गुड़ती देगा। ये गुड़ती चूंकि तासीर रखती है, इसलिए गुड़ती के लिए चढ़ाव होता है अच्छे बंदे का, कि ताकि नेक बंदा गुड़ती दे और वो नेक खसलतें हमारे बच्चे में, बच्ची में पैदा हो जाएं। अब ये क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों में हुसैन है, और हम जब गुड़ती देते हैं तो शहद के साथ, आब जमजम के साथ, अजवा खजूर के साथ, या मदीने की खजूर के साथ, या मदीने के कुएं के किसी पानी के साथ
और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अब जब गुड़ती दी हज़रत इमाम हुसैन को, ना अजवा खजूर, ना शहद, ना आब ज़मज़म, ना कोई मदीने का कुएं का पानी, हालांकि ये सारी जन्नत की चीज़ें हैं। हुजूर ने क्या किया, मेरे आका ने अपनी ज़ुबान और ज़ुबान के साथ लुआब और लुआब मुस्तफ़ा हज़रत इमाम हुसैन के मुंह में रखा। अब किसकी गुड़ती मिल रही है? लुआब मुस्तफ़ा की। किसकी गुड़ती मिल रही है? तवज्जो, किसकी गुड़ती मिल रही है? लुआब मुस्तफ़ा की। अब लुआब हज़रत इमाम हुसैन को के मुंह में हुजूर अलैहिस्सलाम का लुआब मुबारक आया। आप यूं ना समझें कि हुजूर का लुआब, उसकी शान ये है, अगर गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सांप डस जाए, मेरा मुस्तफ़ा अपना लुआब मुबारक लगाए तो जहर का असर ख़त्म हो जाता है। मेरे मुस्तफ़ा के लुआब की तासीर ये है कि मौला अली शेर खुदा पैदा हों, आंखें ना खोलें, मेरा कमली वाला लुआब लगाए तो अली फ़ौरन आंखें खोल लेते हैं। मेरे आका के लुआब की तासीर ये है कि हज़रत कतादा की आंख ओहद के मैदान में निकल जाए और निकल कर रुखसार पर लटकने लगे और हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला ने दौड़े दौड़े हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई। मेरे आका ने फरमाया, ए कतादा, इस आंख के बदले में अल्लाह तुझे जन्नत देगा। वो कतादा थे, मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम थे। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप कितने सखी हैं, मैंने जन्नत नहीं मांगी, आपने जन्नत फिर भी दे दी। मैं तो जन्नत नहीं लेने आया था, जन्नत आपने दे दी, आपकी सखावत है, मैं तो आंख लेने आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया, कतादा करीब आ। हज़रत कतादा को करीब बुलाया, अपना लुआब लगाया, आंख वाली जगह पे आंख रख के फिट किया। जिसको मेरा मुस्तफ़ा फिट कर दे वो कभी भी अनफिट नहीं हो सकती। अब ऐसा फिट किया कि अब हज़रत कतादा बूढ़े हो गए। मेरे मुस्तफ़ा के लुआब की तासीर क्या है, हज़रत कतादा बूढ़े हो गए और बुढ़ापे में ये कहा करते थे, लोगों मेरी दो आंखें हैं, एक आंख मुझे मेरे खुदा ने दी है, दूसरी आंख मेरी मुझे मुस्तफ़ा ने दी है। जो आंख खुदा ने दी उसकी बिनाई में कमी आ गई है, जो मुस्तफ़ा ने दी है वो आज भी उसी तरह देखती है जिस तरह पहले दिन देख रही थी। मेरे मुस्तफ़ा के लुआब की तासीर यह है कि हज़रत हारिस के यहाँ दावत हो, हनिया में सालन कम हो, बंदे ज़्यादा हों, मेरा कमली वाला लुआब मुबारक फेंके तो उसमें इतनी बरकत आ जाती है कि सैकड़ों सहाबा भी उसे तनावल कर लेते हैं। और मेरे मुस्तफ़ा की लुआब की तासीर ये है कि खारे कुएं में हुजूर अलैहिस्सलाम अपना लुआब मुबारक फेंकें तो खारा कुआं जो है वो भी मीठा हो जाता है। और मेरे मुस्तफ़ा के लुआब की तासीर ये है कि खैबर के मुकाम पर मौला अली शेर खुदा को जब बुलाया गया झंडा देने के लिए तो हज़रत अली नज़र ना आए सहाबा के जुर्मट में। हुजूर ने फरमाया, अईना अली, बताओ अली किधर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को बुलाया गया, पूछा अली क्या बात है। या रसूल अल्लाह आंखें बड़ी ख़राब हो गई हैं। मेरे आका ने फरमाया, करीब आ। हज़रत अली की आंखों पर अपना लुआब लगाया, वो ख़राब आंखें मुस्तफ़ा के लुआब से ठीक हो गई। अच्छा, हुजूर के लुआब की आखिरी बात क्या कि वरना ये बात लंबी है, मैं अपने मौजू की तरफ ही आता हूँ मैं अभी भी मौजू पर, लेकिन ये लुआब की बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। मक्के वाले एक दिन सारे जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, अबू जहल भी आ गया, बाकी सारे इकट्ठे होके कहते हैं ज़रा जाओ तो सही, अपने जितने भी समझदार अच्छे पढ़े लिखे जो लोगों के वज़रा और बादशाहों के दरबारों में जाने वाले लोग थे उनको जमा किया और जमा करके एक वफद बनाया। वफद बनाकर कहा, तुम इस तरह करो, ज़रा मदीने में जाओ तो सही, जाके देखो तो सही, वो जो मोहम्मद है वो पता नहीं क्या करता है, जो जाता है उसी का ही हो जाता है, उसके दरबार में कोई ख़ास बात ज़रा नोट करके आओ, वो होता क्या है, करता क्या है। ये कुफारे मक्का का एक वफद चला गया मदीने में, दिन भी वहाँ रहा, रात भी वहाँ रहा, कुछ अय्याम वहाँ पे गुजारे, वापस आया। जब वापस आया पूछा क्या बात, क्या देख कर आए हो। कहा, हम ऐसा देख के आए हैं जो रूम के बादशाहों के दरबारों में नहीं देखा। हम बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों पर गए, जो मोहम्मद के दरबार में देख के आए वो हमने किसी बादशाह के दरबार में नहीं देखा। हम बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गए हैं जहाँ पे सोने और चांदी के हमने महल्लात और सोने और चांदी की कुर्सियाँ और जवाहरात के हमने जो हैं तख्तो ताज देखे हैं, लेकिन जो मोहम्मद के दरबार में देखा वो वहाँ पे नहीं, कहीं भी नहीं देखा। पूछा, बताओ तो सही देख कर के आए हो। कहा, हमने देखा है उसके सहाबा उससे इतनी मोहब्बत करते हैं, जब वो मुँह मुबारक कटवाए तो सहाबा अपनी झोलियों में तबर्रुक के तौर पे ले लेते हैं, जब वो वुजू करे तो पानी नीचे गिरने नहीं देते, हाथों में लेके अपने तलियों में ले लेते हैं,
जब उसको पसीना आए उसका पसीना इतर के तौर पर, खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और हद हो गई उनकी मोहब्बत की। पूछा क्या हद हो गई? कहा जब वो अपना लुआब फेंके तो सहाबा लुआब फेंकने नहीं देते, जहां फेंके तो वो तलियां कर लेते हैं, और जब तलियां करते हैं तो तलियों में लेकर अपने चेहरों पे मलते हैं। जब उनसे पूछा जाए ये क्या कर रहे हो, ये तो लुआब है, वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं ये सिर्फ लुआब नहीं, ये तो कमली वाले मुस्तफा का लुआब है, इसको चेहरे से लगाने पर चेहरे पे नूर आ जाता है। तो लुआब मुस्तफा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला को गुर्ती के तौर पर दिया गया। अब उस गुर्ती की तासीर देखो, गुर्ती की तासीर क्या है? ये साहिब कुरान का लुआब है। ये साहिब कुरान के लुआब से हजरत इमाम हुसैन पर कुरान ऐसे जारी हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने, वो गुर्ती की तासीर थी कि हजरत इमाम हुसैन घर में जाते हैं, अम्मा फातिमा दूध पिलाती हैं, कुरान सुनाती हैं, अम्मा फातिमा झाड़ू देती हैं, कुरान सुनाती हैं, अम्मा फातिमा झूला झुलाती हैं हुसैन का तो कुरान सुनाती हैं, अम्मा फातिमा चक्की पीसती हैं तो कुरान सुनाती हैं, हुसैन घर में तो माँ कुरान सुनाती है, हुसैन बाजार में तो बाबा अली मुर्तज़ा कुरान सुनाता है, हुसैन मस्जिद नबवी में तो नाने मुस्तफ़ा से कुरान सुना जाता है। हुसैन कुरान के साथ इस तरह ताल्लुक़ हो गया, ऐसा नाता हो गया, ऐसा रिश्ता हो गया, ऐसा इत्तसाल हो गया, ऐसा रब्त हो गया कि कुरान हुसैन के साथ हो गया, हुसैन कुरान के साथ हो गया। लुआब मुस्तफ़ा की तासीर ऐसी मिली, ऐसी तासीर मिली कि कायनात में बड़े बड़े कारी हैं, बड़े बड़े हाफिज हैं, उनकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूँ, जैसा कुरान का कारी मेरा आका इमाम हुसैन है, कायनात में ऐसा कुरान का कारी कभी मिल ही नहीं सकता। ना कोई तुरात का ऐसा कारी, ना कोई इंजील का ऐसा कारी, ना कोई ज़बूर का ऐसा कारी। अच्छा हुसैन कैसा कुरान का कारी है? मैं कहता हूँ दुनिया के जितने भी कारी हैं सारे पहले कुरान पढ़ते रहे, फिर शहीद होते रहे। सब ने पहले कुरान पढ़ा फिर शहीद हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान के कारी, पहले कुरान पढ़ा फिर विशाल हो गया। हजरत उमर फारूक कुरान के कारी, पहले कुरान पढ़ा फिर विशाल हो गया। हजरत उस्मान गनी ऐसे कुरान के कारी कि कुरान पढ़ते पढ़ते आप शहादत हो गई। हजरत मौला अली शेर खुदा पहले कुरान पढ़ा फिर शहीद हो गए। हजरत उमर पहले कुरान पढ़ा फिर शहीद हो गए। बदर वाले भी कुरान के कारी, पहले कुरान पढ़ा फिर शहीद हो गए। ओहद वाले भी कुरान के कारी, पहले कुरान पढ़ा फिर शहीद हो गए। खंदक और हुनैन वाले भी कुरान के कारी, पहले कुरान पढ़ा फिर शहीद हो गए। कायनात के जितने भी कारी हैं और जितने भी शहीद हैं सब पहले कुरान पढ़ते रहे फिर शहीद होते रहे। कायनात में सिर्फ एक कुरान का कारी ऐसा है जो करबला के मैदान में इस अंदाज में कुरान का कारी था। जब मदीने से चला मक्के की जानिब तो हुसैन कुरान पढ़ रहा था। जब मक्के में दाखिल हुआ तो हुसैन कुरान पढ़ रहा था। मक्के में क़याम किया हुसैन कुरान पढ़ता रहा। मक्के से करबला की जानिब चला हुसैन कुरान पढ़ रहा था। मक्के से करबला तक हुसैन कुरान पढ़ता रहा। 3 मुहर्रम को करबला की सरजमी पे पहुंचा, हुसैन कुरान पढ़ रहा था। 3 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक मुज़ाकरात होते रहे, हुसैन कुरान पढ़ता रहा। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, हुसैन कुरान पढ़ता रहा। 8 मुहर्रम आ गई पानी बंद, हुसैन कुरान पढ़ता रहा। 9 मुहर्रम आ गई पानी बंद, हुसैन कुरान पढ़ता रहा। 10 मुहर्रम आ गई पानी बंद, हुसैन कुरान पढ़ता रहा। उधर से आवाज आई जंग के लिए तैयार हो जाओ। इधर से कुरान की तिलावतों की आवाज है, इधर एक एक करके शहीद होते जाते। हुसैन कुरान पढ़ता जाता, लाशें उठाता जाता, शहादत के दूल्हे बनाता जाता। हुसैन कुरान पढ़ता जाता। ओनो मोहम्मद के लाशें तड़पे, हुसैन कुरान पढ़ रहा था। कासिम का सेहरा लुटा, हुसैन कुरान पढ़ रहा था। शहजादा अली अकबर की जवानी गई, हुसैन कुरान पढ़ रहा था। अब्बास के बाजू कलम हुए, हुसैन कुरान पढ़ रहा था। अली अस्कर के हलक पर तीर पवस्त हुआ, हुसैन कुरान पढ़ रहा था। अरे हुसैन के सर पर शिमर लाइन खड़ा है, हुसैन कुरान पढ़ रहा है। हुसैन सर सजदे में है, हुसैन कुरान पढ़ रहा है। अरे सारे कारियों को मेरा सलाम, लेकिन हुसैन जैसा कारी जरा कायनात दुनिया ने नहीं देखा। हुसैन का सर जब तन से जुदा हुआ, हुसैन कुरान पढ़ रहा था। कायनात कुदरत ने फिर ये नजारा देखा, हुसैन का जिस्म अक़दस करबला की सरजमी पर है और हुसैन का सरे अक़दस नेज़े की नोक पर शाम और दमिश्क के बाजारों में है। देखने वालों ने देखा हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहा है।
अरे सारे शहीद होने से पहले कुरान पढ़ते रहे, फकत हुसैन है जो शहीद होने के बाद भी नेज़े की नोक पर चढ़ के यूं कुरान सुनाता है कि मुझे कहने दो मेरे सखी हुसैन दी शान देखो। ऐसा पाया तो किसी ने पाया ही नहीं। लक्का होए शहीद जहान अंदर वो सजदे विच किसे सीस कटाया ही नहीं। अपने रब नू राजी करने वास्ते हत्था उत्ते किसे बाल पोहाया ही नहीं। मिंबरां ते चढ़ के सारे कुरान पढ़ते, नेज़े ते चढ़ के किसे सुनाया ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका हुसैन का जिक्र सुनने वालों मुझे बताओ कितना कुरान पढ़ते हो? आज किसने कुरान पढ़ा? जिक्र तो हम सुनने के लिए आ गए, तो हुसैन ने तो कुरान पढ़ा है, नेज़े की नोक पर भी कुरान पढ़ा। अगर हुसैनी हो तो कुरान पढ़ा करो। अगर हुसैन के गुलाम हो तो कुरान की तलावत के कारी बनो, आदी बनो। एक आयत, दो आयात, चंद आयात, एक रुकू, एक सफ़ा, 24 घंटों में इतना भी वक्त नहीं। हुसैन तो सब कुछ कुर्बान करके, इससे बड़ा इम्तिहान तो कायनात में हो ही नहीं सकता ना। भतीजे, भांजे, बेटे, भाई कुर्बान करके हुसैन ने कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। हम क्यों नहीं कुरान पढ़ते? कोई जवाब है? हुसैनी हो? बोलो बोलो तो सही। कहते हो कि चंगे भले लगे इस वे केड़े पासे आ गए हो। बोलो तो सही, आप बोलें तो सही ना। कोई क्यों नहीं कुरान पढ़ते आप? हुसैन तो साहिबे कुरान का नवासा है। अगर उससे ज़रूरत है हुसैन को कुरान पढ़ने की, तो हमें क्यों नहीं? करबला में यही तो बता दिया, कुरान की तिलावत ना छोड़ना। आज बेबरकती इसी वजह से तो है कि हम कुरान को छोड़ बैठे। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान सीखना छोड़ दिया, कुरान पढ़ाना छोड़ दिया, कुरान की तालीमात को छोड़ दिया। हुसैन ने कुरान पढ़ के बताया, नाने की उम्मत को यह सिखाया, अगर तुम मेरे हो तो फिर कुरान पढ़ा करो, अगर हुसैनी हो तो कुरान पढ़ा करो, अगर हुसैन के साथ मोहब्बत है तो कुरान पढ़ा करो, अगर हुसैन के साथ मवद्दत है तो कुरान पढ़ा करो। सुनो आगे। अच्छा, हम गुड़ती के बाद क्या करते हैं? दूसरा काम जो सबसे पहले होता है वो है अजान। क्या? बोलो। मुझे पता है तुम नाराज हो गए हो मेरे नाल। बोलो। अजान। अजान हजरत इमाम हुसैन के कान में किसने पढ़ी? कमली वाले मुस्तफ़ा ने। टिल्ली जय सुभान अल्लाह। हुजूर ने अजान, कान में अजान, हजरत इमाम हुसैन के कान में अजान मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा ने कही। मुझे बताओ, हुजूर जैसी कोई अजान पढ़ सकता है? ये तैयारी हो रही है ना। हुजूर जैसी कोई अजान पढ़ सकता है? तो फिर हुजूर जैसी अजान कोई नहीं पढ़ सकता, हुसैन जैसी नमाज कोई नहीं पढ़ सकता। कमली वाले आका जैसा कोई अजान मुअज्जिन नहीं हो सकता। हुसैन जैसा कोई नमाजी भी, सारे बोलो, नमाजी भी नहीं हो सकता। ये तैयारी थी कि हुसैन अजान मैंने पढ़ी, अब नमाज करबला में तूने पढ़नी है। और अजान और नमाज का ताल्लुक क्यों ना होता? क्योंकि मेरे आका हुसैन से मोहब्बत, हुसैन से ऐसी मोहब्बत थी, हर वक्त हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन का नाना एक दूसरे को जब भी मिलते मुस्कुराकर मोहब्बत के साथ, उधर से हुसैन आ रहे हैं, इधर से कमली वाला मुस्तफ़ा है। हुसैन ने कमली वाले मुस्तफ़ा की जानिब देखा और हजरत
इमाम हुसैन ने हुजूर की तरफ देखा, हुजूर ने हुसैन की तरफ देखा। इधर नाना मुस्कुराया, उधर से नवासा मुस्कुराया, उधर से नवासा दौड़ा हुआ आया, इधर से कमली वाला मुस्तफ़ा जल्दी जल्दी हुसैन के करीब आ गए। जब हजरत इमाम हुसैन के करीब आए तो मेरे आका ने यूं हाथ किए, इधर तवज्जो, पक्का चला दियो यार, यूं हाथ किए, इधर तवज्जो, यूं हाथ किए। जब हाथ किए उधर से हुसैन के हाथ नाने मुस्तफा के हाथों में, तवज्जो है, चल गया पक्का, बोलो तवज्जो है, दोनों हाथ हुजूर के हाथों में। अब मुझे बताओ, जिसके हाथ मुस्तफा के हाथों में आ जाएं, वो हाथ यजीद पलीद के हाथ में कैसे जा सकता था? जब मेरे आका ने पकड़ के हुसैन को करीब किया, हुसैन करीब, हुजूर ने और किया, हुसैन और करीब, मेरे आका ने और करीब किया, हुसैन और करीब, हुजूर ने और खींचा। हुसैन इतना करीब हुआ कि हुसैन ने अपने कदम उठाए और हुजूर के कदमों के ऊपर रखे। मेरे आका ने ऊपर खींचा, हुसैन के कदम हुजूर के घुटनों तक, मेरे आका ने और ऊपर खींचा। हुसैन के कदम हुजूर की कमर तक, मेरे आका ने और ऊपर खींचा। हुसैन समझ गए कि नाना मुस्तफा आज सवारी कराना चाहता है। अब क्या है कि हजरत इमाम हुसैन कंधों पर सवार हो गए। जब कंधों पर सवार हुए, मेरे आका लेकर मदीने की गलियों में निकले। जब मदीने की गलियों में निकले, हुसैन कान में अर्ज करता है, ए नाने मुस्तफा, मैंने देखा है जब लोग किसी सवारी पर सवार होते हैं उनके हाथ में लगाम होती है, मेरे हाथ में लगाम कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया, बेटा फिक्र ना कर। हुजूर ने अपनी वल्लैल की जुल्फों को खोला। जब वल्लैल की जुल्फों को खोला, फरमाया लगाम इन्हें बना ले। अब मेरे आका हजरत इमाम हुसैन ने हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फों को पकड़ा है। इसमें मतलब क्या है? कहा, हुसैन आज इसलिए जुल्फे दे रहा हूं कि कल करबला के मैदान में इस्लाम और कुरान की लगाम तेरे हाथ में होगी। आज मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, कल तू करबला के मैदान में इस्लाम को गिरने नहीं देना। इसी अंदाज से बांकी बांकी चाल से मेरे आका चलते जा रहे हैं। किसी ने देखकर फौरन कहा, हुसैन मरहबा, कितनी प्यारी सवारी मिल गई है। कमली वाले आका ने कहा, मुझे भी तो मरहबा कहो, मुझे कितना प्यारा सवार मिल गया है। और फिर नमाज क्यों ना अफजल होती? मस्जिद नबवी है, मदीने का शहर है, मस्जिद नबवी है, इमामत के मुसल्ले पे कमली वाला मुस्तफ़ा है, पीछे सहाबा की कितारें हैं और सहाबा की कितारें हैं, क़याम की हालत है, हुजूर क़याम की हालत में है। इधर से यक्का यक मस्जिद नबवी के अंदर एक नन्हा सा शहजादा दाखिल होता है। वो मचलते मचलते टहलते टहलते अपनी बांकी बांकी चाल से सफ़ों को चीरता हुआ आगे चलता जा रहा है। सहाबा की सफ़ें चीर कर जब आके गया, इस वक्त में हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में थे। जब हुजूर को सजदे में देखा तो हुसैन ने क्या किया, हुजूर के ऊपर सवार हो गया, हुजूर की पुश्त पर सवार हो गया। जब हुजूर की पुश्त पर सवार हुआ, हुजूर ने कहा, सुबहान रब्बी अल्लाह, सुबहान रब्बी अल्लाह, सुबहान रब्बी अल्लाह। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को पता है कि मेरी पुश्त पर हुसैन है, मेरी पुश्त पर हुसैन है। अब हुजूर गिरने नहीं दे रहे, अगर उठूंगा कहीं हुसैन गिर ना जाए। मतलब क्या था कि कल आज पुश्त पर, मेरी पुश्त पर हुसैन सवार है, कल हुसैन की पुश्त पर कुरान सवार होगा, इस्लाम सवार होगा। आज मैं इसे गिरने नहीं देता, कल ये मुझे गिरने, इस्लाम को गिरने नहीं देगा। हुजूर ने तस्बीहात को लंबा कर दिया। अब कितनी बार तस्बीहात पढ़ी। अब मैं ये एक और बात कहना चाहता हूँ, जब हुजूर सजदे में होंगे, हुसैन पुश्त पर होगा। अब मुझे बताओ, ये आपसे सवाल है, हुजूर को ख्याल किसका आया होगा? बोलो बोलो, किसका आया होगा? हुसैन का। नमाज की हालत में, ये मेरी नमाज नहीं, ये आपकी नमाज नहीं, ये कमली वाले मुस्तफ़ा की नमाज है। आज हुजूर की नमाज है, उस नमाज में हुसैन का ख्याल आया, नमाज नहीं टूटी। हुजूर की नमाज है, नमाज में हुसैन का ख्याल आया, नमाज नहीं टूटी। उम्मती को नबी का ख्याल आ जाए तो फिर नमाज कैसे टूट सकती है? बात समझने वाले समझ गए हैं। अब जब मेरे आका को हुसैन का ख्याल आया, आपने 72 तस्बीहात कही। हुसैन अपनी मर्जी से उतर कर घर गया। जब घर गया, अम्मा फातिमा ने देखा, जब बच्चा बाहर कुछ करके आए, माँ चेहरे से पहचान लेती है। माँ ने कहा, बेटा हुसैन लगता कुछ करके आया है। कहा, अम्मा अजीब बात हो गई। पूछा क्या हुआ? कहा, अब्बा हुसैन, अब्बा
नाने मुस्तफ़ा सजदे में थे, मैं सवार हो गया, नाने ने मेरे लिए तस्बीहात लंबी कर दी। फरमाया ए हुसैन ये क्या किया? अर्ज की अम्मा फिक्र ना करो, आज मेरे नाने ने तस्बीह लंबी की है, कल करबला के मैदान में 72 मरतबा नाने मुस्तफ़ा ने तस्बीहात पढ़ी, मैं 72 अफराद करबला के मैदान में कुर्बान करूंगा। आज नाने ने सजदा किया, कल करबला के मैदान में हुसैन सजदा करेगा। नाने मुस्तफ़ा ने 72 तस्बीहात के बाद सारे सजदे से उठा लिया। हुसैन करबला के मैदान में ऐसा सजदा करेगा, ऐसा सजदा करेगा, शिमर लाइन सर काट के ले जाए तो ले जाए, हुसैन सर सजदे से नहीं उठाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। सुनो मेरे मुस्तफ़ा मेरे आका हुसैन का सजदा सुनो, कैसा सजदा है। अगर मैं ये बात कहूं कि कायनात में ऐसा सजदा, ऐसे सजदे की मिसाल नहीं मिलती जिसने भांजे, बेटे, भाई, भतीजे कुर्बान करके सजदा किया हो, और फिर सजदा भी वो सजदा कि शिमर लाइन खड़ा है करीब, आप पुकार कहते हैं ऐ शिमर ठहर जा, मुझे सजदा कर लेने दे। शिमर कहता है हुसैन डर गए हो, बोले कि ये शेवा है मशहूर हमारा, सर सजदे में देना ये है दस्तूर हमारा, डरे नहीं, उस रब की नमाज का वक्त हो गया है। और ऐसा सजदा किया कि हाथ पे गैब से आवाज आई, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। लाखों ने सजदे किए पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। वेखो शाह हुसैन प्यारे ने, उस दीन नबी दे तारे ने, विच करबल फर्ज गुजारे ने। पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा। मेरे आका इमाम हुसैन ने सजदा करके बता दिया, कुंबा लुटता है लुट जाए, कारोबार बर्बाद होता है हो जाए, घर तबाह होता है हो जाए, बच्चे जाते हैं चले जाएं, अगर मेरे नाने के उम्मती हो तो कभी नमाज ना छोड़ना। हम कितने नमाजी हैं बताएं? बोले हैं बूढ़े हो गए नमाजी नहीं हो सके, बाल सफ़ेद हो गए हम नमाजी नहीं हो सके, आंखों की बिनाई में कमी आ गई पर हम नमाजी नहीं हो सके, कमर टेढ़ी हो गई पर हम नमाजी नहीं हो सके, अपने हाथों से कई दोस्तों को, यारों को, अपने हम उम्र लोगों को, अपने से छोटे लोगों को कब्र में उतारा, लेकिन फिर भी हम नमाजी नहीं हो सके। हम नमाज से क्यों दूर हैं? हुसैन की महफिल में तो आ गए लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते। हुसैन ने सबक दिया है नमाज का कि नमाज पढ़ो, कभी नमाज जाया ना करो। हुसैन ने सब कुछ कुर्बान किस लिए किया कि नमाजें होती रहें, कुरान पढ़ता जाता रहे, अजानें जारी रहे, दीन के खुतबे जारी रहे। खुदा की कसम आज पूरी रूए ज़मीन पर जो मिंबरों पे खुतबे हो रहे हैं, जो मस्जिदों में हराम सजे हुए हैं, आज जो उम्रे किए जा रहे हैं, काबे के तवाफ होते हैं, कुरान के कारी बनते हैं, दीन के आलिम बनते हैं, दीन के मुहाफिज बनते हैं, नमाजी बनते हैं, ये जो अजाने हैं, ये जो नमाजें हैं, ये सारे का सारा फैज है तो मेरे आका हुसैन का फैज है। 12 लाह नोह सुनाता फिरता, तारोज़ जजा अश्क बहाता फिरता, इमदाद न करते गर करबला में हुसैन, खुदाया तेरा दीन ठोकरें खाता फिरता। ये सारे का सारा दीन और इस्लाम मेरे आका हुसैन की वजह से है। बस आखिरी बात कह के मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ। करबला की सरजमी है, मेरे आका हुसैन हैं, उधर से ललकार है, हल मिन मुबारज़िन, 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह, हल मिन मुबारज़िन, आओ मुकाबले में ए हुसैन, या मुकाबला करो या यजीद की बैत को कबूल करो। आपका एक ही जवाब है, दिल हमारा जज्बा
तरफ है, जितने भी कुफर वाले उधर हैं, शुक्र वाले सारे इधर हैं, जितने भी माल वाले उधर हैं, जितने भी माल वाले उधर हैं, माल वाले इधर हैं, जितने भी गिज़ा वाले हैं उधर है, खुदा वाले सारे इधर हैं, जितने भी नाज वाले हैं उधर हैं, नमाज वाले सारे इधर हैं, जितने भी शैतान वाले उधर हैं, रहमान वाले सारे इधर हैं, जितने भी मरदूद हैं वो उधर हैं, जितने भी मंजूर हैं वो सारे इधर हैं। उधर वो हैं जो जिए हुए भी मरे हुए हैं, इधर वो हैं जो मरे हुए भी जिए हुए हैं। मेरे आका इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में आपको एक आवाज आई, वो आवाज क्या थी? आवाज ये थी, हुसैन बच जा। आवाज आई, हुसैन बच जा। मेरे हुसैन ने आगे पीछे देखा, दाएं बाएं देखा, आवाज देने वाला नजर नहीं आता। फिर आवाज आई, हुसैन बच जा। पूछा, ये आवाज देने वाला तू कौन है? आवाज आई, मेरा नाम तकदीर है, मैं तकदीर हूं, हुसैन बच जा। मेरे आका हुसैन ने कहा, अच्छा तकदीर है तू आ जा, तू तकदीर है तो मैं शब्बीर हूं। तकदीर ने फिर कहा, हुसैन बच जा, मैं नबी पे आती हूं, वली पे आती हूं, गौस पे आती हूं, कुतुब पे आती हूं, अमीर पे आती हूं, गरीब पे आती हूं, बादशाह पे आती हूं, वजीर पे आती हूं, मुस्लिम पे आती हूं, गैर मुस्लिम पे आती हूं। हुसैन मैं तकदीर हूं, बच जा, देखना कहीं घर का निजाम ना बिगड़े। हुसैन ने मुस्कुरा के कहा, ए तकदीर आ जा, निजाम बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, पर नाने का इस्लाम ना बिगड़े। तकदीर फिर बोली, हुसैन बच जा, मैं तकदीर हूं, मुझे खुदा ने भेजा है। कमली वाले मुस्तफा का नवासा हुसैन पुकार उठा, कहा तकदीर जल्दी आ जा, तुझे खुदा ने भेजा है, मुझे नाने मुस्तफा ने भेजा है। मेरे आका हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के साथ चंद सहाबा थे, शहीद हो गए। चंद जय्यद उलमा थे वक्त के, वो भी शहीद हो गए। खानदान नबुव्वत की बारी आई, खानदान नबुव्वत के भी एक एक करके शहादत का दूल्हा बनते रहे। एक वक्त आया कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला हजरत सईदा ज़ैनब के करीब आए, फरमाया नाने मुस्तफ़ा की दस्तार दो, अली शेर खुदा की तलवार दो, अम्मा फातिमा की चादर का पटका बना लूं, मुझे चादर दे दो। इतनी आवाज आई हजरत शहजादा अली अकबर के कान में। शहजादा अली अकबर उठे अपने अब्बा हुसैन की बारगाह में, ए अब्बा हुसैन मुझे करबला के मैदान में जाने दें, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं। 18 साल का जवान शहजादा अली अकबर, मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया, ए शहजादा अली अकबर तू जिंदा रह, क्योंकि तू शबीह मुस्तफ़ा है, तू जमाल मजहर मुस्तफ़ा है, तू तस्वीर मुस्तफ़ा है। अगर तू भी शहीद हो गया, जब कभी हमारा जी चाहता है नाने मुस्तफ़ा की ज़ियारत को तेरा चेहरा देख लेते हैं, हमें तस्कीन हो जाती है। ऐ शहजादा अली अकबर मैं तुझे इजाज़त नहीं दे सकता। मेरे आका हजरत इमाम हुसैन ने देने से इनकार कर दिया। शहजादा अकबर कदमों में गिर गए। हजरत सईदा ज़ैनब भी आ गई। सईदा ज़ैनब की बारगाह में इल्तिजा करके इन्होंने नाने मुस्तफ़ा के नवासे अपने आका हुसैन की बारगाह से इजाज़त ली। इजाजत लेकर शहजादा अली अकबर करबला की सरजमी की तरफ चलते हैं। हाल क्या है, सूरत हाल क्या है? आपने सर पर अमामा कमली वाले मुस्तफ़ा का सजाया हुआ है, हाथ में तलवार कमली वाले मुस्तफ़ा की है, घोड़ा जिस पे सवार है वो भी कमली वाले मुस्तफ़ा का है, पटका हजरत सईदा ज़ैनब की चादर का बांधकर शहजादा अली अकबर जब खैमों से निकलते हैं, आखिरी सलाम करके शहजादा अली अकबर खैमों से निकले। जब खैमों से निकले मेरे आका इमाम हुसैन वो भी साथ साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। शहजादा अली अकबर ने मुड़ के देखा, अब्बा हुसैन मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। शहजादा अली अकबर रुक के कहा, ये अब्बा आप वापस चले जाओ, मुझे जाने दें, आप आगे ना आए। मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। तुझे शायद इस बात का अंदाजा नहीं, तू 18 साल का मेरा जवान बेचा है। आज काश तेरा कोई बेटा होता, तू करबला की जमीन पर भेजता, फिर मैं देखता तू क्या करता है। ऐ शहजादा अली अकबर मुझे अपने हाल पे छोड़ दे, तू अब तुझे मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ। जा करबला के मैदान में अली के खून की शुजाअत दिखा दे दे, फातिमा के दूध की लाज रख लेना। हजरत शहजादा अली अकबर करबला की सरजमीन की तरफ गए। इधर मेरे आका हजरत इमाम हुसैन एक रेत के टीले के ऊपर ऊंची जगह पे खड़े होकर, जहां से करबला का मंजर नजर आता था वहां पे खड़े हो गए। शहजादा अली अकबर जो ही करबला के मैदान के अंदर दाखिल होते हैं और करबला के मैदान के अंदर एक रोशनी सी आती है, एक नूर सा चमकता है। सारे यजीदी लश्कर वाले शशदर रह गए, हैरान रह गए।
एक एक दो दो कदम पीछे हट गए। अमर इब्ने साद घबरा गया, उसने मुखातिब करके कहा, ओ यजीद के नमक खारो, तुम्हें क्या हो गया, क्यों पीछे हटते जा रहे हो? वो सारे यक जबान होके कहते हैं, ए अमर इब्ने साद, वो करबला के मैदान में देख, करबला के मैदान में देख, ऐसा लगता है जैसे हुसैन का नाना मुस्तफ़ा मदीने से उठकर करबला के मैदान में आ गया है। हजरत शहजाद अली अकबर ने देखा ये मुझे पहचानने में कुछ गलती कर रहे हैं, इन्हें गलती लग गई। आपने अपना तारफ कराया, आपने ललकार के फरमाया, अली अकबर है मेरा नाम, हैदादा मुर्तज़ा मेरा, सखी लजपाल का बेटा हूँ, नाना मुस्तफ़ा मेरा, शबीह मुस्तफ़ा कहते हैं मुझको सब जहां वाले, ज़मी वाले, ज़मा वाले, मकीन होला मकाम वाले। सुनो ए कूफियो, मैं अहले बैत के घर का गदागर हूँ, मैं काबे का पुजारी हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। ये बात कह के हजरत शहजादा अली अकबर ने अमर इब्ने साद को मुखातिब करके कहा, हल मिन मुबारज़िन, ऐ अमर इब्ने साद, कोई कुत्ता है तो भेज शहजादे अली अकबर के मुकाबले में। एक यजीदी आया, मेरे शहजादे अली अकबर ने एक ही बार में उसे वासले जहन्नुम कर दिया। शहजादे अली अकबर ने कहा, फिर और आया, जबकि बाद दीगरे 8 यजीदी आए, शहजादे अली अकबर ने 8 यजीदियों को वासले जहन्नुम कर दिया। अब शहजादे अली अकबर की ललकार है, हल मिन मुबारज़िन, आओ कोई मुकाबला करने वाला है, लेकिन किसकी जरूरत के किस शेर की आमद है, रंग कांप रहा है, रंग एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। शहजादे अली अकबर ने देखा मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ रहा। शहजादे अली अकबर यजीदी लश्कर के अंदर घुस जाते हैं। आपकी तलवार बिजली की तरह चलती है, बिजली की तरह इस अंदाज में चली कि खजां के पत्तों की तरह यजीदी लश्कर के अंबार लगते जा रहे हैं, लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं। मेरे आका हजरत शहजादे अली अकबर की तलवार बिजली की तरह चली, गाजर मूली की तरह काटते हुए चली जा रही है। तारीख वाले ये लिखते हैं कि शहजादे अली अकबर की जवान मर्दी और शुजाअत को देखकर मेरे आका इमाम हुसैन टीले पे खड़े होकर कह रहे हैं, मरहबा ए शहजादे अली अकबर, मरहबा, तूने अली के खून की लाज रख ली, हुसैन के नाम की लाज रख ली, नाने मुस्तफ़ा के दीन की लाज रख ली। तारीख वाले आगे लिखते हैं कि शहजादे अली अकबर की शुजाअत को देखकर करबला का मैदान सारा खाली हो गया। यजीदी लश्कर कूफे की गलियों तक पीछे हट गए। जब देखा शहजादे अली अकबर ने करबला का मैदान सारा खाली है, शहजादे अली अकबर ने अपने घोड़े का रुख खैमों की तरफ किया। जब खैमों की तरफ रुख किया, मेरे आका हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि शहजादे अली अकबर खैमों की तरफ आ रहा है। शहजादे अली अकबर को आते हुए देखकर मेरे आका इमाम हुसैन ने उस टीले से आवाज दे के कहा, ए शहजादे अली अकबर आगे ना, ए शहजादे अली अकबर आगे ना, रुक जा, हम सैयद हैं, हम सैयद हैं, हम सदका करके वापस नहीं लेते। शहजादे अली अकबर बेटा रुक जा, तेरा अब्बा खुद तेरे पास आता है। शहजादे अली अकबर के पास मेरे आका इमाम हुसैन पहुंचे। शहजादा अली अकबर घोड़े से नीचे उतरा, नीचे उतर के कहा, ए अब्बा हुसैन, मैं जब पैदा हुआ तो फुफ्फी ज़ैनब की गोद में, मैंने जब भी कुछ मांगा तो फुफ्फी ज़ैनब से मांगा, मैंने कभी आपसे सवाल नहीं किया। आप मुझसे कहा करते थे कुछ मांग, आज मैं आपकी तमन्ना भी पूरी करने लगा हूं। ए अब्बा हुसैन, आप अली के बेटे हो, फातिमा के लख्ते जिगर हो, नाने मुस्तफ़ा के नवासे हो। आज आपकी बारगाह में आपका बेटा शहजादा अली अकबर सवाली बन के आया है, आपसे सवाल करने आया है, कुछ मांगने आया है। मेरे आका इमाम हुसैन फूट फूट कर रोए। आपने रो के फरमाया, बेटा उस वक्त मांग रहा जब हुसैन के पास शहादत की मौत के सिवा देने के लिए कुछ भी नहीं। शहजादा अली अकबर ने अर्ज़ किया, अब्बा मैं आपकी बारगाह में सवाल लेके आया हूँ। मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया, फिर भी मैं अली का बेटा हूँ, तू मांग, क्या मांगना है? वो शहजादा अली अकबर करते हैं, अब्बा अगर 2 घूंट पानी मिल जाए मैं सारे यजीदियों को वासले जहन्नम कर दूं। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटा पानी की एक बूंद भी मेरे पास देने के लिए नहीं। हाँ हाँ बेटा, फिर भी अली का बेटा हूँ, तेरा सवाल पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आपने फरमाया, बेटा करीब आ जा। शहजादे अली अकबर को करीब आया, करीब बुला के फरमाया, बेटा मुंह खोल। शहजादे अली अकबर ने मुंह खोला। मेरे आका इमाम हुसैन ने अपनी जुबान हजरत शहजादे अली अकबर के मुंह में रखी और फरमाया, बेटा बहुत बेताब हो तो चूस लेना तुम जुबान मेरी, नबी से जाके कह देना ये दुख की दास्तां मेरी। हजरत इमाम हुसैन की जबान हजरत शहजादे अली अकबर ने चूसी। हजरत शहजादे अली अकबर से पूछा, मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया, शहजादे अली अकबर क्या मेरी जुबान से पानी मिला? अर्ज की, आपकी जुबान तो मेरी जुबान से भी ज्यादा सूखी हुई है, पानी तो नहीं मिला मगर हौदे कौसर के मजे आ गए। पानी तो नहीं ले सका लेकिन हौदे कौसर के मजे आ गए। अमर इब्ने साद इतनी देर में सारी फौज को वापस ला चुका था।
मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया अमर इब्ने साद और यजीदी लश्कर वापस आ चुका है। ऐ मेरे बेटा शहजादा अली अकबर, जा अपनी जवां मर्दी और शुजाअत का मंजर दिखा दे। शहजादा अली अकबर फिर इसी तरह एक हल्ला बोलते हैं, उधर से आवाज आती है एक एक करके मुकाबले में ना आओ, शहजादा अली अकबर के आगे ना आओ, इस तरह करो चारों तरफ से शहजादा अली अकबर को घेरे में ले लो। जालिमों ने चारों तरफ से शहजादा अली अकबर को घेरे में ले लिया। फिर क्या था, तीरों की बारिश बरसाने लगे, नेज़ों कभी बरसाने लगे, तलवारें चमकने लगी। एक तीर आया जो शहजादा अली अकबर के सीने में आके लगा, दिल की जानिब सीने पे आके लगा। शहजादा अली अकबर ने जब सीने पे तीर लगा, शहजादा अली अकबर घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए। जब करबला की जमीन पर गिरे, आपने आवाज दी अदरिकनी या अबता, ऐ अब्बा जान जल्दी आओ, ऐ अब्बा जान जल्दी आओ। मेरे आका इमाम हुसैन उस टीले पे खड़े थे, आप नीचे उतरे और दौड़कर जिस तरफ से आवाज आ रही थी वहां पे पहुंचे। जब वहां पे पहुंचे क्या देखा, शहजादा अली अकबर नजर ना आया। दूसरी जानिब से आवाज आई अदरिकनी या बता, ऐ अब्बा जान जल्दी आओ। मेरे आका इमाम हुसैन वहां पे गए, जहां से आवाज आई वहां से भी शहजादा अली अकबर नजर ना आए। कभी आवाज दाएं जानिब से आती, कभी बाएं जानिब से आवाज आती। मेरे आका हजरत इमाम हुसैन 56 साल का बूढ़ा मेरा इमाम, सुबह से लाशें उठाने वाला मेरा इमाम, 3 दिन से भूखा और प्यासा मेरा इमाम, आप रुक गए। रुक के फरमाया शहजादा अली अकबर, मैं तेरा बूढ़ा बाप हूं, बता जिस तरफ से आवाज देता है नजर क्यों नहीं आता। शहजादा अली अकबर ने अर्ज की अब्बा मैं क्या करूं, घोड़े अपने टापों के साथ, अपने कदमों के साथ कभी मुझे लेकर घसीट कर दाएं ले जाते हैं, कभी बाएं ले जाते हैं। मेरे आका इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जब शहजादा अली अकबर की ये बात सुनी, आपने तलवार निकाली और यजीदी लश्कर को ललकारा। हुसैन की ललकार को सुन के यजीदी लश्कर भाग गया। करबला की जमीन पर आखिरी सांस है शहजादा अली अकबर के। मेरे आका इमाम हुसैन करीब गए, फरमाया बेटा आंखें खोल। हजरत शहजादा अली अकबर ने आंखें खोली, फरमाया बेटा तेरा अब्बा हुसैन तेरे पास आया है, जी भर के कोई बात कर। शहजादा अली अकबर कहता है अब्बा मुझे उठाओ, फुफी ज़ैनब के पास खैमे में ले जाओ। मेरे आका इमाम हुसैन ने जवान बेटे शहजादा अली अकबर को उठाने की कोशिश की, लेकिन हुसैन उठा न सका। फिर फरमाया बेटा इस तरह कर, कुछ मैं हिम्मत करता हूं, कुछ तू हिम्मत कर, ताकि मैं तुझे उठा के करबला के मैदान में खैमों में ले जाऊं। शहजादा अली अकबर को मेरे आका इमाम हुसैन ने दोनों बाजू शहजादा अली अकबर के नीचे किए और कहा बेटा तू अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन पे डाल। शहजादा अली अकबर ने एक हाथ डाला गर्दन पर, एक हाथ सीने पे। फरमाया बेटा सीने से हाथ उठा। शहजादा अली अकबर सीने से हाथ नहीं उठाते। फरमाया बेटा सीने से हाथ क्यों नहीं उठाता। अर्ज की अब्बा एक जालिम ने तीर मारा, वो तीर आके दिल में लगा है, बड़ी दर्द हो रही है, बड़ी तकलीफ है, हाथ उठाया नहीं जाता। मेरे आका इमाम हुसैन ने शहजादा अकबर को करबला की सरजमी पे लटाकर आपने क्या किया, एक घुटना करबला की सरजमी पे रखा, एक घुटना खड़ा किया, एक घुटना, एक हाथ शहजादा अली अकबर के सीने पे रखा, एक हाथ से तीर को पकड़ा और तीर को पकड़कर मदीने की जानिब रुख कर लिया। और रुख करके अर्ज करते हैं ऐ नाने मुस्तफ़ा आओ जरा मदीने से उठकर करबला के मैदान में आओ। आते आते जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम को भी साथ ले आओ। एक कुर्बानी मना के मैदान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, आज एक कुर्बानी करबला के मैदान में हुसैन कर रहा है। मना के मैदान में इब्राहिम ने कुर्बानी की आंखों पे पट्टी बांधी थी, आज हुसैन आंखों पे पट्टी बांध के बगैर हुसैन शहजादा अली अकबर की कुर्बानी कर रहा है। मना के मैदान में दुम्बा फिदिया बना, आज कोई दुम्बा फिदिया नहीं बनेगा। इतनी बात कही और कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इधर तीर खींचने लगे, उधर से शहजादा अली अकबर के लब हिले। शहजादा अली अकबर मुस्कुरा के कहता है अब्बा हुसैन वो देखो करबला के मैदान में नाना मुस्तफ़ा मदीने से चल के आ गया है। मेरे आका हजरत इमाम हुसैन ने जब कहा ना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तीर खींचा, तीर क्या निकला, खून का फवारा निकला। जब खून का फवारा निकला शहजादा अली अकबर की ऊपर परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शहजादा अली अकबर की लाश को कंधे पे उठाया, उठाकर आसमान की जानिब देखा, उठा के लाशाए दिलबर बसूए आसमां देखा, कहा नहीं शिकवा कोई मौला रजीना ए रजा इल्ला। मैं होता कौन हूं जो ये कहूं कि क्या किया तूने,
मेरा कब था, मेरा कब है, दिया तूने लिया तूने। न अब आराम और राहत की, न मालो सर की हाजत है, न बीवी की, न बच्चों की, न अपने सर की हाजत है। तमन्ना है तो बस इतनी कि तेरा नाम रह जाए, तेरे महबूब का लाया हुआ इस्लाम रह जाए। मेरे आका हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जिस जवां मर्दी के साथ, जिस जुर्रत के साथ, इस्तक़लाल के साथ कुर्बानियाँ दी और ख़ुद सर सजदे में रख के खुद शहादत का जाम नोश किया, ये सब कुछ हुसैन का ही हिस्सा है। कायनात में कोई दूसरा हुसैन नहीं आ सकता, न कभी तक कोई आएगा। हम वो हैं जो जब आका हुसैन का जिक्र करते हैं तो आ हुसैन नहीं करते। हम हुसैन की शुजाअत और जुरत, इस्तक़लाल और सब्र और हौसला और सखावत को देखकर हम कहते हैं वाह हुसैन। क्या कहते हैं? सारे बोलो, मिल के बोलो, सारे बोलो। अख दा तारा ते दिल दा चैन, अख दा तारा दिल दा चैन। अभी भी सारे नहीं आप बोल रहे, खुल के बोलो। अख दा तारा दिल दा चैन, वाह हुसैन। अख दा तारा दिल दा चैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। हाथ हाथ उठा लो। अख दा तारा दिल दा चैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। अख दा तारा दिल दा चैन। आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। अख दा तारा दिल दा चैन, अख दा तारा दिल दा चैन, अख दा तारा दिल दा चैन। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, वो जो मुहाफिज था खुदा के आखिरी पैगाम का, जिसकी नब्जों में मचलता था लहू इस्लाम का, वो जो सोजे गम को सांचे में खुशी के ढाल कर मुस्कुराया, मौत की आंखों में आंखें डालकर कट गया लेकिन न की फासिक की बैत वो हुसैन। हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। बोलो वाह हुसैन। मिल के बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो, मिल के बोलो। कौन? मेरा आका हुसैन। उस हुसैन को सलाम करने को जी चाहता है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, तुम पर सारे, तुम पर सलाम। हमारा वो हुसैन है जो आज भी जिंदा है। हुसैन क्या है ये याद रखो। क्यों जिंदा है? उसने कुरान को जिंदा रखा, इस्लाम को जिंदा रखा। कुरान का वादा है जो मुझे जिंदा रखेगा मैं उसको जिंदा रखूंगा। इसलिए कुरान पढ़ा करो। जो कुरान पढ़ने वाला है वो मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। हुसैन जिंदा है। और अगर मैं यूं कहूं हुसैन अब भी है जिंदा, हुसैन अब भी है जिंदा। करबला की खाक से पूछो, हुसैन अब भी है जिंदा। करबला की खाक से पूछो, खुदाए लम यज़ल से साहिबे लोलाक से पूछो। अली असगर, अली अकबर, सखी अब्बास का दर्जा कसो नाकिस से मत पूछो, कुरान पाक से पूछो। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर। जब तक आप सारी नहीं बोलेंगे तो मेरे अलम सलाम है। सारे बोलते नहीं आप। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर, सारे ए हुसैन इब्ने अली तुम पर। देखो ये सलाम कबूल हो जाए तो बात बन जाएगी। हुसैन अगर सलाम कबूल कर ले, हुसैन है ही हमारा, हुसैन, हुसैन है ही हमारा। इंसान के एहसास को बेदार तो हो लेने दो, इंसान के एहसास को बेदार तो हो लेने दो। हर शख्स पुकारेगा कि मेरा है हुसैन, हर शख्स पुकारेगा, हर शख्स पुकारेगा।
अभी हमारा नन्ना खतीब कह रहा था हुसैन मेरा, कह रहा था ना, वो ये हर शख्स पुकारेगा कि मेरा है हुसैन, हर शख्स पुकारेगा, हर शख्स पुकारेगा, हर शख्स पुकारेगा, हर शख्स पुकारेगा। अगर तेरा हुसैन है तो खुल के सलाम कह, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर, नाज़िशे आले नबी तुम पर, तुम पे लाखों रहमतें लाखों, ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात, अंदर हयात, लाला गू लाला कफन लाला चमन, ए चमन अंदर चमन, अंदर चमन, तूने धो डाले जबीने मिल्लते बैजा के दाग, तू अगर इस्लाम का दिल है तो ईमा का दमाग, फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, और जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह ताला हज़रत इमाम आली मकाम की मोहब्बत अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि।